नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न पर। कुंभ लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, कुंभ लग्न में हमको कौन कौन से योग देखने को मिल सकते हैं, यदि आपकी कुंडली में योग नहीं है तो हम क्या उपाय करें जिससे हमको ग्रह अच्छा फल दे सके। इस बारे में हम उपायों के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से और बीज मंत्र के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से आज हम इस कुंडली का विवेचन करेंगे। कुंभ लग्न के स्वामी जो होते हैं शनिदेव होते हैं। यहाँ पर 11 लिखा है, आप समझ जाएंगे जिसकी कुंडली में 11 लिखा है तो यह कुंभ लग्न की कुंडली हुई और इसके स्वामी शनिदेव होते हैं। कुंभ लग्न के जो जातकों का स्वभाव होता है, ये स्वभाव के काफ़ी गंभीर होते हैं। जल्दी किसी को कोई बात ये नहीं बताते, दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। हालांकि कोई भी कार्य करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं, लेकिन कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये लोग सहनशील होते हैं, भेदभाव किसी से नहीं करते। साथ साथ ये लोग छोटी से छोटी गलतियां किसी की भी बहुत ही जल्द पकड़ सकते हैं। इसलिए इन जातकों की कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। अधिकांश इन लोगों का अपने ही बंधु बांधवों से विद्रोह होता है। ये जो बोलते हैं ये मुंह पर बोल देते हैं, इसलिए इन जातकों का कई लोगों से विद्रोह रहता है। इनको किसी भी कार्य में सफल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये लोग एक महान दार्शनिक हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि नई नई खोज करना इनको बहुत अच्छा लगता है और उस विषय में इनकी मंत्रण शक्ति बहुत अच्छी होती है। इसलिए ये लोग नई नई विषयों का खोज करते हैं। ये लोग एक अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं। इन लोगों के साथ अकस्मात घटनाएं बहुत होती हैं, क्योंकि कुंभ लग्न का जो स्वामी है वो शनिदेव होते हैं। इसलिए इन लोगों को कई बार अकस्मात घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कुंभ लग्न में लग्नेश और व्ययस शनिदेव होते हैं। लग्नेश शनि है, इसलिए व्यय भाव खराब है, लेकिन यह भाव अच्छा होता है। इसलिए इस लग्न में जो है शनि योग कारक माने जाएंगे। इस लग्न के अंतर्गत गुरु, धनेश और लाभेश होते हैं। गुरु की जो राशि है यह अच्छे भाव में नहीं है, यह भी मारक भाव होता है। और दूसरी राशि जो है ये लाभ भाव में है, लेकिन यह भाव तृष्णेश की संज्ञा में आता है। इसलिए गुरु इस लग्न में अशुभ माने जाएंगे। मंगल की एक राशि जो है इस कुंडली में पराक्रम भाव में है, दूसरी राशि जो है दशम भाव में पड़ी है। यहाँ से पराक्रम का देखा जाता है और मंगल की दूसरी राशि जो है दशम भाव में पड़ी है। दशम भाव से सभी प्रकार के जो है व्यवसाय देखे जाते हैं। इसलिए मंगल की एक राशि तो अच्छे भाव में है और एक राशि अच्छे भाव में नहीं है, इसलिए मंगल इस कुंडली में सम माने जाएंगे। शुक्र की एक राशि जो है केंद्र चतुर्थ भाव में पड़ी है और दूसरी राशि पंचम भाव में पड़ी है। कोई भी ग्रह केंद्रेश और त्रिकोणेश होता है वह राजयोग कारक हो जाता है और शुक्र शनि की मित्रता भी है, इसलिए शुक्र इस कुंडली में परम योग कारक माने जाएंगे। बुधदेव की एक राशि जो है पंचम भाव में पड़ी है, दूसरी राशि जो है अष्टम भाव में पड़ी है। पंचम भाव से जो है जातक की मंत्रणा शक्ति, पुत्र, संतान, धन आदि का विचार होता है। वही अष्टम भाव जो है ये अशुभ भाव होता है, लेकिन एक राशि अच्छी भाव में पड़ी है और बुध देव शनिदेव को मित्र भी मानते हैं। इसलिए इस लग्न में बुध जो है योग कारक माने जाएंगे। सूर्यदेव की एक ही राशि है, वह है सप्तम भाव में पड़ी है। सप्तम भाव जो है मारक भाव आता है, सप्तम भाव जो है मारक भाव की संज्ञा में आता है और सूर्य शनि की आपस में शत्रुता भी है, इसलिए सूर्य इस लग्न में अशुभ माने जाएंगे। चंद्रदेव की भी एक ही राशि होती है, वह जो है षष्टम भाव में पड़ी है और षष्टम भाव ये भाव अच्छा नहीं होता। यहाँ से रोग, ऋण, शत्रु आदि का विचार होता है, इसलिए यह भाव भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए चंद्र इस लग्न में जो है अशुभ माने जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस लग्न में बुध, शनि और शुक्र ये योग कारक माने जाएंगे, मंगल सम माने जाएंगे और सूर्य, चंद्र, गुरु अशुभ माने जाएंगे। तो इस प्रकार से जब योग कारक की दशा आएगी तब जातक को अच्छे फल देंगे और जब अशुभ ग्रह की आएगी तब जातक को बुरे फल देंगे। इस प्रकार से आप इस कुंडली में विचार कर सकते हैं। दोस्तों, इस लग्न में यदि आपके कोई योग नहीं बन पा रहा तो आप क्या उपाय करें। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश इन 3 ग्रहों को बलवान करना है। यदि आप इन ग्रहों को बलवान कर लेते हैं तो आपके कुंडली में जो अशुभ ग्रह हैं, कारक ग्रह नहीं है, वह भी आपको ज़्यादा अशुभ फल नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप लग्नेश को बलवान करने के लिए
लग्नेश आपके शनिदेव हैं। शनिदेव को बलवान करने के लिए आप रत्न इनका पहन सकते हैं, नीलम रत्न पहन सकते हैं, लेकिन रत्न उन्हीं ग्रहों को पहन सकते हैं जिनका 6, 8 और 12 से संबंध नहीं हो। आप इनके लिए शनि चालीसा का शनिवार के दिन पाठ भी कर सकते हैं। शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन आप 108 बार जाप करेंगे 7-8 माह, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और आपके लग्नेश बलवान हो जाएंगे। आप इस तरह से लग्न भाव को, लग्नेश को बलवान कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही शुभ फल मिलने लगेगा। पंचमेश आपके बुध देव होते हैं और बुध देव आपके इष्ट देव हुए, और इष्ट देव को बलवान करने के लिए आप जो है आप बुध के मंत्र, बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा शुभ फल मिलेगा। आप बुध का रत्न पन्ना भी पहन सकते हैं। तुलसी माता में 1 लोटा प्रतिदिन जल भी दे सकते हैं। और बुद्ध को बलवान करने के लिए आप गणेश जी की आराधना, पूजा पाठ भी कर सकते हैं, जिससे आपका पंचमेश बलवान हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही शुभकारी हो जाएगा। भाग्येश को बलवान करने के लिए आप जो है शुक्र कवच का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप शुक्र का रत्न ओपल भी पहन सकते हैं, और आप जो है शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा शुभ फल मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इन ग्रहों को बलवान कर सकते हैं। इनको बलवान करने से जो ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा है वह शुभ फल देने लगेंगे, उनकी क्षमता बहुत ही कम हो जाएगी, जिससे वह अपना अकारक फल नहीं दे पाएंगे, और ये ग्रह बलवान हो जाएंगे तो आपको कारक ही फल मिलेगा, आपको शुभ फल मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार से इस कुंडली का विचार कर सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग रहेगा काला, हरा और सफ़ेद। आपके लिए शुभ दिन रहेंगे शनिवार, बुधवार और शुक्रवार। यदि आप इन दिनों पर कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार से कुंभ लग्न के कुंडली में विचार किया जा सकता है, कौन से योग बन रहे हैं, कौन से ग्रह कारक हैं, इस प्रकार से आप इस कुंडली को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सके। मिलते हैं अगले लग्न, मीन लग्न को लेकर के। धन्यवाद।